कि गिलोय को इतने अच्छे पर्यायों से नाम से जाना गया कि सबसे पहले इसे अमृता बोला गया। अमृता मतलब अमृत जैसे जिसमें गुण हो। फिर दूसरा रामप्रिया बोला गया। राम की प्रिय औषधि क्यों थी? जब राम वनवास में थे तो उनने इसी जड़ी बूटी को खाकर और अपनी सीता माँ को जब वो वनवास में गए थे, लक्ष्मण जी को जब मूर्छा तो हुई थी, तो इसी गुड़ुची अमृता को खिलाकर उन्होंने उनका जीवन दान दिया और खुद भी इसी से यापन किया। जब वो कुछ नहीं मिलता था तो यही खाते थे, इसलिए इसे रामप्रिया बोला गया। क्योंकि ये क्या करती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, एंटी ट्यूबर प्रॉपर्टीज, एंटी ऑस्टियो प्रॉपर्टीज, एंटी न्यूप्लास्मिक प्रॉपर्टीज को काम करती है। मतलब सूजन नहीं आने देगी बॉडी में, कैंसर सेल्स डेवलप नहीं होनी चाहिए देगी, कोई और बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करेगी। तो इसे रामप्रिया मतलब इतना अच्छा वर्णन किया गया कि सोचो राम की प्रिय औषध है ये। जब राम जी वनवास में थे तो इसी का उपभोग करके वो बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं से बचते रहे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप अमृत ही मान सकते हैं आज के युग में भी इसको। अभी हमारा जो कोविड सीजन था तो लोगों ने गिलोय को बहुत उपयोग किया और गिलोय के गुणों को जाना कि ये सच में अमृत है। अमृत नहीं, अमृत तुल्य है ये बिल्कुल। देखिए, अब गिलोय को लेने के लिए अलग अलग विधान है कि गिलोय का क्या कांड यूज किया जाता है। कांड मतलब स्टेम्स, मतलब ये क्या बेल होती है तो इसकी जड़ यूज नहीं की जाती, पत्ते यूज ज्यादा नहीं होते। इसकी जो कांड है मतलब जो डंडी है, उसकी जो डंडी जिस पे बेल चलती है उसको यूज किया जाता है। तो अब क्या गिलोय सत्व आता है। गिलोय सत्व का मतलब होता है एक पाउडर। गिलोय की डंडी को है ना सुखा के जला के एक पाउडर बनाया जाता है, उसे गिलोय सत्व कहते हैं। जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिक एनीमिया है, जिसकी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही, जिसको डेंगू हो गया है, उसको ये तो माने बिल्कुल अमृत ही है उसके लिए। अगर आप 2 चुटकी शहद में रोज देंगे तो मैं कह रहा हूँ एक दिन में प्लेटलेट्स 10 से 12,000 पड़ती हैं। प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन कराने की जरूरत ही नहीं है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराने की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरे पास कैंसर पेशेंट था, मैंने उसको यही दिया, जिसको हर 7 दिन में 2 यूनिट ब्लड, 2 बोतल ब्लड की चढ़ती थी और उसको प्लेटलेट्स चढ़ती थी। अब उसको 2 महीने से जब से हमने गिलोय सत्व देना स्टार्ट किया है, आज तक उसको ना खून चढ़ा है ना प्लेटलेट्स चढ़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिसको प्लेटलेट्स चढ़ रही हैं वो गिलोय सत्व ले। गिलोय के कांड का स्वरस निकाले, मतलब अगर ताज़ा लग रहा है तो उसका स्वरस मतलब जूस पिए। जूस आपका कैंसर सेल्स में प्रमोट रोकेगा, आपको घुटनों के दर्द, हाथों में दर्द या आपको गठिया बाय है उसको खत्म करेगा। हाँ, देखिए, जब अपन को इसका सत्व यूज करना है तो 1 से 2 ग्राम यूज करना है ना। सत्व मार्केट में मिल जाता है। और रस यूज करना है, मतलब रस निकाल के लेना है तो 5 से 10 ml लेना है। और जब इसकी उबाल के इसका काढ़ा बनाना है तो इतनी बड़ी लकड़ी की गांठ, मतलब इतनी बड़ी गांठ, मतलब एक आंगुल, एक पूरी अपनी आंगुल की बराबर, उसको लेके छोटी छोटी पीस करके उसको उबालना है सुबह 2 गिलास पानी में, और 1/4 उसका 1/4 पानी रह जाए उसको छान कर उसको पीना है। और उसमें हल्का सा 1 चम्मच शहद डाल लेना है। तो आपको पूरे दिन आप पे इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। आप कहीं भी जाए इन्फेक्शियस वाली कंडीशन में वो नहीं होगा। अगर टाइफाइड या मंद ज्वर रहता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और इससे सबसे अच्छी बात है कि आपकी हड्डियों में जो घिसाव होना स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी और आपको आलस नहीं आएगा। एक मेन कारण इसका ये है कि आपको हमेशा एनर्जेटिक रखती है। क्योंकि जो mRNA के प्रोसेसर्स है अभी जो चल रहा है कि कैंसर जो प्रमोट हो रहा है उस कैंसर्स को रोकती है, हमारे सेंस के मैसेंजर्स में जाकर ये उसको ब्रेक डाउन करके उसको रोकती है। तो इसके तो बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं और इसको रोज उपयोग करें। आप अपने घर में आराम से गुड़ची लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी भरपूर देती है। बेडरूम में लगा सकते हैं इसको, एक छोटा सा पॉट लेके आएं, कहीं से भी आमले की वो सॉरी गुड़ची की लकड़ी को काटें, बेल को काटें और लगा दें। ये तो कहीं से भी कट के लग जाती है। कि थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें क्योंकि ये थोड़ी गर्म है। अभी तो बहुत लेना अच्छा है, पर जिनको पाइल्स की शिकायत है उनको इसका काढ़ा नहीं लेना। क्योंकि जो कोरोना में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा उपयोग से लोगों को इससे पाइल्स हो गए, तो थोड़ी गर्मी करती है, उस बात का ध्यान रखिए। पाइल्स वाले पेशेंट्स को छोड़ के सब इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें गर्भवती महिला को हम बिल्कुल दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन। पर अब कैसे दें वो है, गर्भवती महिला को हम इसका सत्व देंगे, गिलोय सत्व अपन लेंगे और 1 चम्मच उसको शहद से देंगे। उससे क्या होगा, जो आईजीजीएम और आईजीएम इम्यूनिटी बूस्टर जो अपनी एंटीबॉडीज होती हैं वो महिला से गर्भ में जाएंगी और गर्भ भी स्वस्थ हो जाएगा, उसको भी कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। और वो बिल्कुल जब उसका प्रजनन होगा, जब वो आएगा संसार में तो एकदम हष्ट पुष्ट आएगा। तो इसका सत्व के रूप में यूज करना है।